Hello, my dear students of class 10th. Today I am going to solve some extracts of a chapter, Bholi. I have already explained this chapter to you, and you are well aware about the summary, the story, the theme, the plot of the chapter. You must pay your attention on extracts, okay? And try to identify where these extracts are taken from. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly and so shameless." रामलाल भौचक्के रह गए, चौंक गए। जो मेहमान आए थे वो बुदबुदाने लगे, आपस में बातें धीरे धीरे करने लगे, फुसफुसाने लगे। कितनी शर्म की बात है, कितनी गलत बात है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल ने भोली को डांटा, भोली तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? बेइज्जती करना चाहती हो अपने परिवार की? हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। हमारी इज्जत का कुछ तो सम्मान करो, कुछ तो ख्याल रखो। ये उस जगह के एक्सट्रैक्ट है जब बिशंबर ने पैसे मांगे थे दहेज के रूप में 5,000 रुपये, तब भोली ने शादी करने से मना कर दिया था, तब की ये बात। रामलाल was thunderstruck because options are given. बिशंबर हैड डिमांडेड डाउरी। बिशंबर ने डाउरी का डिमांड किया था, दहेज का। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। भोली ने बिशंबर से शादी करने को मना कर दिया। भोली स्पोक फॉर हर सेल्फ। खुद बोली वो, क्योंकि बोल नहीं पाती थी ढंग से। द नेबर्स वर मेकिंग फन ऑफ हिम, या पड़ोसी उसका मजाक बना रहे थे, इसलिए भौचक्का हो गया। तो इसलिए भौचक्का हो गया था। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। भोली ने मैरी से शादी करने से मना कर दिया था। भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। ओके, नेक्स्ट। भोली रिफ्यूज फॉर द मैरिज बिकॉज। क्यों मना कर दिया भोली ने शादी के लिए? बिशंबर हैड डिमांडेड डाउरी। उसने दहेज मांगा था। शी हैड पोक मार्क्स। उसके चेहरे पे निशान थे। शी वाज एन इंट्रोवर्ट। वो करना नहीं चाहती थी ऐसा। या बिशंबर वाज ओल्ड, या बिशंबर बूढ़ा था। क्यों मना कर दिया था? दिस द करेक्ट आंसर। बिशंबर हैड डिमांडेड डाउरी। बिशंबर ने दहेज की डिमांड की थी। ओके, नेम द ऑथर ऑफ भोली। ऑथर आपको लिखनी है भोली के। चैप्टर आपने पढ़ा है, आप खुद इसको लिखें। ऑप्शन आपको पता है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। भोली वाज अगली। वो क्यों क्रूप हो गई थी? बिकॉज शी हैड फॉलन फ्रॉम हर कोट। चारपाई से गिर गई थी। बिकॉज शी हैड स्मॉल पॉक्स। माता निकल आई थी। बिकॉज शी वॉज डार्क स्किन्ड। काली थी वो, डार्क स्किन थी। बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स, या उसके चेहरे पे बहुत गहरे दाग थे, तो इसलिए अगली थी। स्मॉल पॉक्स वाली बात सही है, ये भी बात सही है, गिर गई थी वो, ये भी सही है, माता निकली थी। बिकॉज, लेकिन आंसर इसका सबसे जो सटीक होगा वो है बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स। गहरे चेहरे पे उसके जो है निशान हो गए थे। पिक आउट ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियन ओ ऑफ द स्टूडेंट बिलो। देखिए, आई थिंक भोली वाज ए क्रेजी पर्सन। 1 फैक्ट है क्या ये? नहीं। आई थिंक भोली हैड द करेज टू फेस एनी सिचुएशन। आई थिंक भोली डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फैमिलीज फीलिंग। I think Boli took
राइट डिसीजन फॉर हर लाइफ। तो ये तो आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है। आई थिंक भोली हैड द करेज टू फेस एनी सिचुएशन। ये आपका जो है फैक्ट है, ये फैक्ट है और ये ओपिनियन है 1। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्ट हैं इसमें? और ओपिनियन क्या है वो आपको लिखना आंसर में। ठीक है, ये मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, आप इसको लिख पाएंगे अब। ठीक, कौन सा फैक्ट है, 1 या 2 है, ओपिनियन कौन सा 3 या 4 है। फैक्ट्स ओपिनियन आपको लिखनी है इसमें। ओके, नेक्स्ट, भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल प्राइमरी स्कूल खोला गया उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहिब उसकी ओपनिंग, उसका उद्घाटन करने आए थे उसी स्कूल का। ठीक है, जो लड़कियों के लिए उनके गांव में खोला गया था। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार साहब बोले रामलाल से, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज, गवर्नमेंट द विलेज। आप एक राजस्व अधिकारी होने के नाते इस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इस गांव की गवर्नमेंट का। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। गांव वालों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, खुद सेट करिए। वाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज। तहसीलदार क्यों आए रामलाल के गांव में? टू अटेंड मंगलाज वेडिंग, मंगला की वेडिंग अटेंड करने आए थे। टू मीट द विलेज पीपल, गांव के लोगों से मिलने आए थे। टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल खुलने वाला था उसका उद्घाटन करने आए थे। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो एज यू हैव रीड दिस चैप्टर ऑलरेडी, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस एक्सट्रैक्ट। तो ही came to perform opening ceremony of girls school. This is the correct answer, C. C is the correct answer. Okay, Ramlal was the official, revenue official, अभी आपने दिया था यहाँ पर revenue official। ठीक है, this is the answer, revenue official. Ramlal was revenue official. Next, which kind of example must be set by Ramlal as per the तहसीलदार? किस तरह का उदाहरण रामलाल को सेट करना है तहसीलदार के हिसाब से? क्या उदाहरण सेट करना रामलाल को? हर डॉटर शुड बी सेंड टू सिटी, रामलाल को उसकी लड़कियों को शहर भेजना चाहिए, डॉटर्स को। हर डॉटर शुड बी सेंड टू स्कूल, स्कूल भेजना चाहिए। डॉटर शुड बी मैरिड सून, जल्दी शादी कर देनी चाहिए। नन ऑफ अबव। तो यू नो विच इज़ द करेक्ट आंसर। हर डॉटर शुड बी सेंड टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल भेज देना चाहिए। ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, सबसे पहले उनको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, रामलाल को। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, how was this event significant for Bholi?
भोली के लिए इवेंट कैसे सिग्निफिकेंट थे? शी वॉज ट्रीटेड वेल बाय हर फैमिली, फैमिली उसको अच्छी तरह से ट्रीट करती थी इसलिए। शी गॉट एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड हो गई तो कॉन्फिडेंट हो गई थी। शी बिकेम सोशल एंड हैड मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त बन गए थे इसके स्कूल जाने के बाद। शी स्टॉप्ड स्टैमरिंग, या तो उसने हकलाना बंद कर दिया था। तो आई थिंक शी गॉट एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। पढ़ने के बाद, स्कूल जाने के बाद, इस इवेंट के बाद उसको, वो एजुकेटेड हो गई तो कॉन्फिडेंट हो गई थी। अमंग द 4 daughters हु वाज सेंट टू स्कूल बाय रामलाल, 4 में से किसको रामलाल ने स्कूल भेजा? 4 लड़कियों में से कौन स्कूल भेजी गई? चंपा भेजी गई, राधा भेजी गई, भोली भेजी गई, या मंगला भेजी गई? किसको भेजा था? उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया था कि स्कूल भेजेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, इसको भेज दो, यही सबसे बेवकूफ़ है, यही बेकार है, इसकी तो शादी होना भी मुश्किल है, इसलिए इसको भेज दो। किसको? भोली को। भोली वाज सेंट टू स्कूल बाय रामलाल, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। भोली को स्कूल भेजा गया था। Must have a look on these extract clearly. This is your homework. This is your homework. You are supposed to complete these extracts. Write them in your notebook, English notebook. After completing your task, after completing this work, you are supposed to send a pic of your done work to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work. Okay? कंप्लीट कीजिए इस वर्क को, एक्सट्रैक्ट्स लिखिए, भेज दीजिए इसको व्हाट्सएप नंबर पे, इसकी एक पिक, मैं इसको चेक कर दूं ये सही है या नहीं सही है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।